आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं द यंग ट्रूथ और आज हम बात करेंगे उस युवा राष्ट्रपति की जिसने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के 35 वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की, जो इन दिनों अपने साहसिक फैसलों और स्पष्टवादी बयानों के कारण वैश्विक सुर्खियों में है। सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया की बड़ी ताकतों को सीधी चुनौती दी है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या सऊदी अरब। हाल ही में उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें वे कह रहे हैं, फ्रांस मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड हो रहा है। बचपन से हमें यही दिखाया गया कि अफ्रीका भूखा, प्यासा, गंदा और असहाय है, लेकिन अब अफ्रीका उठ खड़ा होगा और अपनी कहानी खुद लिखेगा। उनके इस भाषण को न केवल अफ्रीकी देशों में सराहा गया, बल्कि दुनिया भर में उनके विचारों को एक नई चेतना की शुरुआत माना जा रहा है। हाल ही में एक और फैसला चर्चा में आया। सऊदी अरब ने बुर्किना फासो में 200 मस्जिदें बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्राओरे ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, हमें मस्जिदें नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल और रोजगार चाहिए। हमें ऐसे निवेश चाहिए जो हमारे नागरिकों का जीवन सुधारें, न कि केवल धार्मिक ढांचा खड़ा करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुर्किना फासो एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां लगभग 64% आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने एक ऐसा निर्णय लिया जो दिखाता है कि वे धर्म से पहले विकास को प्राथमिकता देते हैं। इब्राहिम ट्राओरे 8 दिसंबर 2022 को सत्ता में आए, जब उन्होंने सैन्य तख्तापलट के जरिए देश की बागडोर संभाली। सत्ता में आते ही उन्होंने देश की नीतियों में आमूलचूल बदलाव शुरू कर दिए। उन्होंने फ्रांस और अमेरिका जैसी ताकतों के प्रभाव को सीमित करने के लिए कई विदेशी समझौतों को रद्द किया। साथ ही देश के यूरेनियम और सोने के निर्यात पर भी रोक लगा दी, ताकि इन संसाधनों का लाभ देश के नागरिकों को मिल सके। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक छोटा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जो पिछले 1 दशक से आतंकी गतिविधियों और गृह अशांति से जूझ रहा है। यहां अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बुर्किना फासो आज विश्व का सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश बन चुका है। यहाँ की स्थिति पाकिस्तान और सीरिया से भी बदतर मानी जा रही है। इब्राहिम ट्राओरे ने केवल धार्मिक या राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाए हैं। उनका कहना है, अगर हम अपनी जमीन, अपने संसाधन और अपने लोग खुद नहीं संभालेंगे तो फिर कौन करेगा। हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, बल्कि बराबरी चाहिए। इब्राहिम ट्राओरे की लीडरशिप आज एक उदाहरण बन चुकी है, विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए जो दशकों से विदेशी प्रभावों में जकड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अफ्रीकी राष्ट्रों को इसी तरह अपने संसाधनों की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलना चाहिए? क्या भारत जैसे देशों को भी इब्राहिम ट्राओरे जैसी नेतृत्व शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हूं आहिल ठाकुर और आप देख रहे थे द यंग ट्रूथ।